में आप सबको पता है लूका 8 उसका 4 अध्याय से पढ़ेंगे हम। हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मारे के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पंछियों ने उसे चुग लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सी भीड़ इकट्ठी हुई। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात कर रहे सबसे। हालेलुया। कहता एक बोने वाला बोने को निकला। हालेलुया। एक बीज बोने वाला बोने को निकला। कहता बोते बोते कुछ मार्ग में गिरे, कुछ किनारों पर गिर गए। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोदा गया और आकाश के पंछियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। वह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया सारे लोगों को, जो वहां पर वचन सुनने के लिए, जो प्रभु को छूने के लिए, प्रभु से चंगाई लेने के लिए, बरकत लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। प्रभु ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला। कहता बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिर गया, कोई पथरीली जमीन पर गिरा, कहता कोई अच्छी जमीन में गिरा। हालेलुया। वचन क्या करता? वचन को बोने वाला क्या करता? वो वचन को बो देता। हालेलुया। उसके चेलों ने उससे पूछा कि दृष्टांत का अर्थ क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले प्रभु से पूछ रहे, कहता प्रभु ये तूने दृष्टांतों में सिखाया, प्रभु हमें समझा। प्रभु कहता परमेश्वर के राज्य की जो समझ है तुझे दी गई है। हालेलुया। तुम्हें दी गई है, पर दूसरों के लिए क्या है? दृष्टांतों में। हालेलुया। जैसे कोई और बाइबल को पढ़ते हैं वो सोचते हैं इसका क्या मतलब है, पर जो आत्मा के द्वारा पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा ने सिखाता है इस वचन का गहरा भेद है वो क्या है। हालेलुया। जिस प्रभु यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों को कहा, कहता ये देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। बहुत सारे लोग परमेश्वर का काम देखते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। चंगाई को लेते हैं, बरकतों को लेते हैं, पर उसके बाद भी कहीं और चले जाते हैं। हालेलुया। ये क्या है? वो देख तो रहे हैं पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। क्योंकि उनकी समझ है वो बंद की गई है। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर को जान ही नहीं पा रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छुआ, प्रभु ने हमें जीवन दिया, हमने क्या फैसला लिया कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे। हालेलुया। प्रभु ने हमारी समझ को खोल दिया। हालेलुया। हमने परमेश्वर के कामों को देखा, परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन को खराब कर रहे हैं। हालेलुया। किस चक्कर में पड़े हुए हैं? वो संसार की चीजों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। क्या करना है? पैसा कमाना, ये करना है, वो करना। पैसा कमाना जरूरी है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं जरूरी, पर सबसे बढ़कर प्रभु जरूरी है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है ना कि इस काम के कारण आपकी आत्मिक जिंदगी खराब हो रही है, तो उस काम को छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, जब आप दुनिया से जाओगे पैसा थोड़ी साथ लेके जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके कामों को जो आप यहाँ पर रह के कर रहे हैं, प्रभु ने उन्हीं का हिसाब लेना। हालेलुया। आप परमेश्वर ने आपको भेजा है तब हर एक जन जो परमेश्वर में करोड़ों, बहुत सारे लोग, गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने लोग प्रभु को जान चुके हैं। हालेलुया। पर हर एक की एक बुलाहट है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको हर एक को बुलाया है तो किसी कार्य के लिए बुलाया है। अपने जीवन को ऐसा व्यर्थ मत समझे कि मैंने क्या करना, बस मैंने तो ये ऐसे चलते रहेगी मेरी जिंदगी, बस ऐसे खत्म हो जानी है। नहीं, प्रभु ने आपकी जिंदगी को अगर ऐसे खत्म करना होता फिर प्रभु आपको संसार में रहने देता। हालेलुया। अगर आप प्रभु के पास आए तो आप प्रभु के चुने हुए लोग। हालेलुया। आप परमेश्वर के खास लोग हैं। प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। किस लिए बुलाया? ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सके। हालेलुया। आप प्रभु के पास आते हैं, आप विश्वास करते हैं, चंगाई पाते हैं, बरकत पाते हैं,
आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे जीवन दिया, फिर वो लोग खुदा पर विश्वास करते हैं। आपका प्रभु ने एक कार्य दिया हुआ है, प्रभु ने आपको एक काम दिया हुआ है ताकि आप लोगों को बचा सके। हालेलुया। देरी क्यों आए प्रभु के आने में? प्रभु चाहता कि हर एक जन बचाया जाए। हालेलुया। कहता कोई नाश ना हो, कि हर एक घुटना खुदावंत के आगे झुके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं। दृष्टांत का अर्थ ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमारा काम क्या है? बोना। हालेलुया। खुदा के दास आते हैं, खुदा की दासी आते हैं, क्या करते हैं? जो परमेश्वर ने बीज देता है उस बीज को वो बोते हैं। हालेलुया। वो कोई तो अब बहुत सारे लोग वचन को सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे होंगे, वैसे भी सुन रहे हैं। हालेलुया। तो क्या होगा कि कुछ लोग इस वचन को सुनेंगे, अपने दिल में रखेंगे और अच्छी रीति के साथ प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेंगे। हालेलुया। आज जैसे इंसान परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करता है, वो मान लो आपने रात को फैसला लिया कि मैंने आज के बाद बिल्कुल सही रीति के साथ चलना है, मैंने किसी चीज के पीछे नहीं भागना, आपने फैसला लिया प्रभु के साथ चलने का। शैतान ये कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के पीछे चलें। हालेलुया। वो हमेशा आपको रोकने की ही कोशिश करता है, पर आप अपने जीवन में दब जाते हैं। हालेलुया। कहता झाड़ियों के किनारे में गिर गया, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। हालेलुया। मैं आपको वचन में से बताना चाहूंगी कि कैसे कैसे बीज है जो किस किस जगहों पर गिरे। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। हालेलुया। कहता मार्ग के किनारे मतलब रास्ते में गिरे, वो कौन सा बीज है? हालेलुया। मतलब आपने वचन तो सुना, हालेलुया, पर आपके मन में चिंता आई, शैतान उसी वक्त आया। अब आप वचन सुन के बाहर जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, आप वचन को भूल जाएंगे, क्योंकि शैतान आया और उस वचन को आपके जीवन में से चुरा के चला गया। हालेलुया। फिर आप बोलते मैं चर्च गया था, पर मैं चर्च से आकर ऐसा क्यों हो गया मेरी जिंदगी में ऐसा? क्योंकि आपने वचन सिर्फ सुना, आप जैसे सुनकर बाहर निकले, शैतान आया आपके जीवन में से उस वचन को चुरा के लेकर। हालेलुया। समझ आ रही है? अब देखा जाए, अब किसान बीज को बोते हैं तो कुछ बीज बोते बोते कोई कहीं गिर जाता है, कोई कहीं गिर जाता है। हालेलुया। लेकिन ये कहाँ से आ गया? क्योंकि जब बोया जा रहा था तो वो अलग अलग जगहों पर जाकर गिरा बीज। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है ना? अब कितने लोगों को समझ आ रहा है? कहता अगर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करके उधार पाए। शैतान क्यों आपके मन में से वचन को चुरा ले जाता है? क्योंकि एक वचन ही है जो हमें विश्वास में मजबूत करता है। हालेलुया। जब हम निराश होते हैं, टूट के होते हैं, तो हमें प्रभु का वचन याद आता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दुखों में, परेशानियों में, पर वचन ही नहीं याद आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि शैतान ने उस वचन को आपके जीवन में से उठा लिया। क्योंकि कहीं आप विश्वास ना कर ले, उतार ना पा जाए। हालेलुया। अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में समस्या है, आप लड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। वचन होगा, ये नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी, और आप वचन के अनुसार जवाब देंगे तो वो समस्या जैसे आएगी सेम वापस चली जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब शैतान यीशु मसीह को परखने के लिए आया तो यीशु मसीह ने क्या बोले? वचन ही बोले। शैतान बोल रहा है तो बोल पत्थरों को रोटी बन जाए, और यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि इंसान रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? वचनों से जवाब दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, बोलते मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ हो, सुन सकते हो, किसी से बोलो कि मुझे वचन सुनाओ। अगर आपको प्यास होगी ना, देखिए आप बाइबल लेके, अगर आपके घर में बच्चे, आप चाहे उसे कैसा भी लालच दें, आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि मुझे बाइबल पढ़नी है तो मुझे सुना। हालेलुया। अगर तू मुझे आज वचन नहीं सुनाएगा तो मैं खाना नहीं बना के दूंगी आज तुझे। हालेलुया। समझ आ रही है ना? आप बोलते हैं अगर आप मुझे वचन नहीं सुना सकते, आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि आज आप, मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाने वाली। हालेलुया। भूखे रहेंगे, उन्हें पता है मम्मी को वचन सुनाना है, तो वो आपको सुनाएंगे। हालेलुया। समझ रहे? क्योंकि वचन बहुत जरूरी है। वचन क्या करता है? आपको विश्वास में मजबूत कर देता है। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वह थोड़ी ही देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। कहता है चट्टान पर जो बीज गिरा वो कौन से लोग हैं? हालेलुया। कहता वचन को सुना,
बड़ी खुशी के साथ ग्रहण किया। आज के बाद तो मैं वचन पे चलूंगा। हालेलुया। आज मैं क्या, आज के बाद कुछ भी हो जाए, मुझे तो बस प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। कहता जैसे जीवन में परीक्षा आती है, दुख आते हैं, कहता वे बहक जाते हैं। हालेलुया। भूल जाते हैं कि हम प्रभु यीशु ही रह गए। हालेलुया। ये क्या कहता है, ये चट्टान पर से बीज है जो गिरा। हालेलुया। जब बोने वाला बीज बो रहा था, ये चट्टान पर गिरा। हालेलुया। वे मिट्टी भी थी और बीच में छोटे छोटे पत्थर भी थे। हालेलुया। वो कह रहा पूरी रीति के साथ है, जड़ नहीं पकड़ पाया। हालेलुया। जो चीज की जड़ मजबूत नहीं होती वो जल्दी से ढह जाते हैं। हालेलुया। वो गिर जाते हैं। हालेलुया। कहता है जिसकी नींव मजबूत होती है, वो जितनी मर्जी तूफान आ जाए, हनेरी आ जाए, बारिशें हो, कहता वह फिर भी घर स्थिर खड़ा रहता है। हालेलुया। क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसकी वो जो जहां हम पैप लगाते हैं, ये मजबूती के साथ नहीं बनाए गए। हालेलुया। तूफान आया, हनेरी आई, सब कुछ उड़ा के लेगी। हेलो, क्यों? क्योंकि ये मजबूती के साथ बने हुए नहीं थे। हालेलुया। फिर दोबारा बनाए गए, मजबूती के साथ बनाए गए। हालेलुया। अब चाहे तूफान आए, चाहे बारिशें आए, चाहे कुछ भी आए, अब ये स्थिर खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब मजबूती से बनाए गए। हालेलुया। मतलब जब तक आप परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं होंगे, शैतान आपको तंग करता ही रहेगा, वो आपको दुखी करता ही रहेगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं, ये सोचे कि यार मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जिंदगी में तो कोई सफलता ही नहीं है। हालेलुया। सफलता आपके पीछे भागेगी। अब यीशु मसीह के पीछे चलो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लोग बोलते मुझे तो बस मेरी जिंदगी में ये काम नहीं हुआ, प्रभु ने मुझसे ये बोला था, ये नहीं हुआ मेरा। प्रभु झूठा है? नहीं, प्रभु अपने वादों का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर आपसे बोलता है कि इस महीने में ना मैं तेरी जिंदगी में ऐसा कार्य करूंगा। हालेलुया। तब आप मान लो बहुत प्रार्थना में थे, आपकी प्रार्थना कम होगी। प्रभु तूने बोला था ऐसा होगा मेरे जीवन में, क्यों नहीं हुआ? प्रभु तूने कहा था मैं तेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे कार्य करूंगा, क्यों नहीं किए? आपको सच बताऊं कि वह प्रभु क्यों नहीं करता? ये नहीं कि आपका प्यार कम हो गया, ये नहीं शैतान डालेगा तो उससे प्रभु नाराज है, इस करके तेरे जीवन में ये कार्य नहीं हुआ। सच बताऊं, प्रभु नाराज नहीं होता, प्रभु छिप जाता है आपसे। हालेलुया। वो क्यों छुपता है? क्योंकि जब आप प्रभु को ढूंढते हैं ना, वो आपके प्रेम को देखता है। हालेलुया। कि आप कितना, एक माँ होती है ना, एक माँ छुप जाती है, उसका बच्चा जो छोटा होता है वो आवाजें लगाता है, उसकी मम्मी पीछे खड़ी बोलती नहीं है, वो देखती है कि मेरा बच्चा मुझे कहाँ तक ढूंढ सकता है। हालेलुया। वो कहाँ तक मेरे पीछे आ सकता है, कि कितनी देर मुझे खोजता रहेगा। पर आपको पता, वो बच्चा छोटा था, जब तक उसकी माँ मिलना चाहे, वो कभी किस कमरे में जाएगा, कभी दरवाजे के पीछे, कभी पर्दे के पीछे, वो अपनी माँ को खोजता है कि कहीं मेरी माँ छुपी होगी। पर उसकी माँ उसे देख रही होती है कि मैं देखूं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, देख रही होती है ना। तो ऐसे खुदा आपको देख रहा होता है। आपके जीवन में प्रभु ने कुछ कहा, पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप और उसके करीब आ जाएं। अरे बस शैतान बोल, देख तुझे प्रभु ने बोला था ना, पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। पर वो शैतान आपके मन में चक्कर चलाने की कोशिश करता है कि ये प्रभु से दूर हो जाए। पर असल बात ये है, प्रभु ने पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के और करीब आ जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को खोजें। एक माँ को बड़ी खुशी होती है ना, कितनी माँ ऐसे खुश होती है जब उसके बच्चे छोटे थे तो वो छुपती थी, तो बच्चे क्या करते थे, ढूंढते थे मम्मी कहाँ चलेगी, फिर वो रोने लग जाते थे। फिर वो काफी देर जब बहुत रोना होता बच्चा, फिर माँ भाग के आती है। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारा प्रभु कहता है मैं तो तुझे माँ से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। हालेलुया। तो वो कैसे हमें दुखों के समय छोड़ सकता है। हालेलुया। तो जब भी प्रभु ने आपको कुछ कहा है वो नहीं पूरा हुआ, जरूरी नहीं है कि प्रभु आपसे नाराज। हालेलुया। जो आपने कोई गलती कर दी है, जरूरी नहीं है ये बात। प्रभु कई बार चाहता है कि आप प्रभु के करीब आ जाए। हालेलुया। प्रभु बहुत खुश होता है। हालेलुया। क्या होता है कि जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं तो कई बार परमेश्वर ने 10-10 दिन 15-15 दिन बात नहीं करनी। मैंने कहा प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई है, तू मुझसे क्यों नहीं बोलता? प्रभु तू नाराज है मुझसे? मैंने और अधिक प्रार्थना बढ़ा देनी, मैंने कठिनाई वाली प्रार्थना करनी शुरू कर देनी। फिर मुझे धीरे से आवाज आनी, तुझे क्या चाहिए, इतनी कठिन प्रार्थना क्यों करती है? मैं क्या प्रभु मुझे तो सिर्फ तू चाहिए। हालेलुया। मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ प्रभु तू चाहिए। तो कि बाइबल में ऐसे लिखा है कि प्रभु हमसे छिपता है।
क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को खोजें, हम प्रभु को ढूंढें। आज आप इंसान क्या कर रहा है? आज लोग क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपना आत्मिक जीवन खराब कर रहे हैं, सिर्फ संसार के पीछे पड़ के। हलिया संसार में क्या है? धोखा, घड़ी, हले लालच, घमंड, ये चीजों के पीछे पड़ के वो अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, आत्मिक जीवन को। जबकि साथ तो हम जानते हैं, ये हर एक जन जानता है कि हम साथ कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, तो क्यों ना हम अपने आत्मिक जीवन को बरकरार रखें। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक प्रभु में बढ़ने की लालसा करें। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे संडे छुट्टी नहीं मिल रही है, आप वो काम छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए जो प्रभु से बढ़कर आपकी जिंदगी में। हालेलुया। प्रभु से बढ़कर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहता बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, हालेलुया, कहता सुनते हैं, जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। परीक्षा के समय कैसे बहक के वो लोग? क्योंकि उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी थी। अगर वो जड़ पकड़ी होती, विश्वास में मजबूत होते, हालेलुया, तो जैसे परीक्षा आई थी वो परीक्षा में स्थिर खड़े रहते। वो परीक्षा में क्यों नहीं स्थिर खड़े रह पाए? क्योंकि उन्होंने वचन ने जड़ नहीं पकड़ी। वचन सुना तो था पर अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ पाए। वो जड़ ना पकड़ने के कारण कहता वो थोड़े देर रहे, वो सूख जाते हैं। जैसे हमने दरख्त लगाए हैं यहाँ पर, वो अभी जड़ पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे जड़ पकड़ रहे हैं। जैसे बढ़ेंगे, अगर जड़ अच्छी मिट्टी ना मिली तो वो जड़ नहीं पकड़ पाएंगे, और जड़ ना पकड़ने के कारण क्या होगा? तूफान आएगा तो वो गिर जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? तूफान आएगा वो गिर जाएंगे। हमने देखा बहुत सारे दरख्त होते हैं जो लगे होते हैं, वो कीपर कमजोर होते हैं तो वो गिर जाते हैं। हालेलुया। तो जो मजबूत होते हैं वो अपनी जड़ को पकड़े रखते हैं। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर के वचन में क्या होना है? मजबूत होना है। हालेलुया। आपने किसी भी संसारिक चीज के लिए दुखी नहीं होना कि मेरे पास ये नहीं है। मान लो प्रभु ऐसा नहीं है कि आपको खाना ना दे, वो आपको भूखा सुला दे, ऐसा परमेश्वर तो वो नहीं है। हालेलुया। बाहर कुछ भी हो गया ऐसा कि आपके पास खाने के लिए नहीं है, रोने की बजाय प्रार्थना करना और कहना कि मैं उपवास में हूँ। हालेलुया। कि मैं उपवास में, मैं रात प्रार्थना कर रही थी, काफी समय तक मैं बैठी रही, अकेले जाके प्रार्थना करती रही। मुझे सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि प्रभु मुझे कैसे हालातों से निकाल के लेकर आया। प्रार्थना करने गई, प्रार्थना कर रही हूँ, और याद क्या आ रहा है कि कोई समय था कि मैंने भूखे रहकर भी नमक के साथ नमक लगा के रोटी भी, ऐसे भी मैंने खाना खाया। मैं हालेलुया। ऐसे भी हमने दिन देखे। हालेलुया। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। हालेलुया। आज अगर किसी की जिंदगी में दुख आ जाए ना, यार छठ प्रभु ने, हम कहीं और जाकर देखते हैं कौन सी ऐसी जगह रह गई जहां आप नहीं जाकर आए। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह के पास आया ना, हर तरफ से घूमकर प्रभु के पास आया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें कहता जाओ घूम में आओ। हालेलुया। पहला और कहता लास्ट वाला मैं ही हूँ, कहता बीच में कोई कुछ और ही है। हालेलुया। तो जब आपकी जिंदगी में परीक्षा आती है, आप पता क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि आपने जड़ नहीं पकड़ी, आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं है। प्रभु का वचन अपने अंदर हमेशा रखें, ताकि ये दुख, ये क्लेश आपको प्रभु से दूर ना कर पाए कभी भी। हालेलुया। ये नहीं कि आपको दुख नहीं आएंगे, बाइबल में लिखा दुख आएंगे। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा नहीं हुई? जब वो परीक्षा में से पार निकले तो उसे देखो कितनी महिमा भी मिली। हालेलुया। आज हर कार्य यीशु मसीह के नाम में होता है। आज हम सोचते हैं प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे चर्च ही नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। आप चर्च नहीं आएंगे, प्रभु को कोई भी कमी नहीं होगी। हालेलुया। कमी आपको ही होगी। हालेलुया। पर प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को ढूंढे। हालेलुया। प्रभु ने बोला था ये होगा तेरी जिंदगी में, नहीं हुआ, क्या पता प्रभु ने जो नहीं बोला प्रभु उससे भी बेस्ट आपको दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। पर आपने तो उसे पकड़ा हुआ। प्रभु ने बोला था ऐसे होगा, इस महीने में हुआ क्यों नहीं? अरे प्रभु कहता है ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, मैं इससे भी बेस्ट करना चाहता हूँ तेरी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हल्ले पर आप अपना प्यार कम कर देते हैं, फिर प्रभु नहीं कर पाता। फिर प्रभु देख लेता है, देखा मैं तो तुझे चेक कर रहा था। कुछ लोग प्रेम को परखते हैं, मैं देखो ये मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। मुझे बहुत परखते हैं, बात जी मुझे प्यार करते हैं कि उससे करते हैं? आप सबको बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने मुझसे प्रेम किया है, मेरी क्या मजाल है कि मैं किसी से नफरत करूं।
हालेलुया। जब वो मुझ में इतनी कमियां होने के बाद भी उसने मुझसे प्रेम किया, हालेलुया, तो मैं आपसे कैसे नफरत कर सकती हूँ? हालेलुया, क्योंकि मुझ में बहुत सी कमियां थी। प्रभु एक एक करके निकालता गया। उसने कमियां होने के बाद भी, मुझ में कमियां होने के बाद भी अपने मुझे गले से लगाया। तो मैं आप लोगों से कैसे नाराज रह सकती हूँ? जब मेरी कमियों में वो मुझे इतना प्रेम कर सकता है, तो आपकी कमियों में मैं आपसे क्यों नहीं प्रेम कर सकती? हालेलुया। मुझे पता है प्रेम के साथ कमियां दूर हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ना कि नफरत करने से। अगर आप में कोई कमी है, मैं आपसे नफरत करूं, श्योर है कि आपकी वो कमी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। अगर आप में कोई कमी है, मैं आपसे ऐसा प्रेम करूं जैसा खुदा ने मुझसे किया है, तो ये सच बात है कि वो आपकी कमी खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रेम सब पापों को, सब गलतियों को ढांप देता है। हालेलुया। अगर कोई सही नहीं है ना कलीसिया में, नफरत करने की बजाय अब उससे प्यार करना शुरू करें। हालेलुया। प्यार से उसे कुछ कहना शुरू करें। मैं सच बताऊं, जो आपकी नफरत ने नहीं किया, वो आपका प्यार कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप दुखी थे, प्रभु भी आपसे बोलता, चल तू तो ऐसा है। क्या आज आप बदल पाते? आप कभी भी ना बदल। हालेलुया। मेरी रख लो, अगर मैं प्रभु के पास आई, हम गलत थे, बहुत सारे गुस्से वाले थे, बहुत बुरे थे हम। अगर प्रभु बोलता ठीक तो कर देते, बट तुझे पास नहीं आने देना, मुझे मेरे घर में नहीं आना, तो ऐसी है। क्या हम अपना जीवन चेंज कर पाते? आज प्रभु ने हमारा जीवन चेंज किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। हम पापी थे, हालेलुया। पहले प्रभु हमारे लिए आया, हमें अपने गले लगाया। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, अरे इसे नहीं बुलाना है, ये व्यक्ति ऐसा है। हालेलुया। अगर तू इसे नहीं बुलाएगा, ये ऐसा, तो ये कैसे बदलेगा? शायद प्रभु ने तुझे भेजा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ तू बातचीत कर, प्रेम रख, ताकि ये बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। प्रभु हमसे सबसे प्रेम करते हैं, तो हम क्यों नहीं सबसे प्रेम कर सकते? हालेलुया। हम बोलते वो ऐसा है। हालेलुया। व्यभिचार, औरतें, शराबी, नशेड़ी, यीशु मसीह जाके उनके पास बैठते थे। लोग बोलते यार तुम्हारा गुरु तो ऐसे लोगों के साथ बैठता है। हालेलुया। ये तो शराब पीने वालों के पास बैठता है, ये तो चुंगी लेने वालों के पास बैठता है, ये पापी स्त्रियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ बैठता है। हालेलुया। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे थे, वो तो बदलने के लिए आए थे, क्योंकि जैसे प्रभु को पता था मैं इसके साथ बैठूंगा, ये मेरे साथ संगति करेंगे, ये बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि यीशु मसीह की संगति हमें चेंज कर देती है, उसकी बंदगी हमें चेंज कर देती है। हालेलुया। समझ आ रही है? तो नफरत मत करें किसी से, क्योंकि आप में कमियां थी, प्रभु ने आपसे फिर भी प्रेम किया। हालेलुया। आज किसी की कमियों को देख के, आप इंसान की खूबी देख के उसे प्यार कर रहे हैं, तो क्या फायदा? ऐसा चोर भी चोरी करने वाले से प्रेम ही करता है। हालेलुया। एक नशेड़ी भी नशेड़ी से प्रेम ही रखता है। तो प्रभु कहता फिर आप क्या बढ़कर करना है, बढ़कर करें। हालेलुया। जो आपसे नफरत दिखाए ना, आप उससे भी प्रेम करें। हालेलुया। और विश्वास में जड़ पकड़े, ताकि हालात, कोई परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई परीक्षा आपको हिला ना सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करती हूँ कि आपका विश्वास मजबूत हो रहा है, आप जड़ पकड़ रहे हैं, और कोई शैतान, कोई शत्रु की योजना आपके जीवन में कार्य ना कर सकेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो झाड़ियों में गिरा वह है जो सुनते तो हैं, पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के मुख्य सुख विलास में फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। हालेलुया। कहता सुनते तो हैं, हालेलुया, सुनकर विश्वास किया कि हम चलेंगे, बढ़ने लगे, थोड़ा सा बढ़े, हालेलुया, किस्तें आ गई, हालेलुया, बाइक की किस्त आ गई है, हालेलुया, बच्चों की फीस आ गई है, प्रार्थना कर रहे थे, अच्छी प्रार्थना में लगे हुए थे, अब चिंता में बैठ, अब अपनी चिंता में बिजी हो जाए। कहते जो चिंता में बिजी हो जाते हैं ना, वो कभी भी पकते नहीं है, वो फिर कच्चे रह जाते हैं। हालेलुया। पकते पता कौन है? हालेलुया, जिनकी जड़ मजबूत हो जाती है, और जिनकी जड़ मजबूत हो जाती है, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी लालच उसे खुदावंद यीशु मसीह से दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। आज इंसान प्रभु से कैसे दूर हो जाता है? अपनी चिंताओं के कारण। बाइबल बताती है कि आप चिंता करके अपने सफेद बालों को ब्लैक कर पाएंगे? हालेलुया। क्या आप चिंता करके क्या कुछ भी कर पाएंगे?
एक काम जरूर होगा चिंता करके, आप हॉस्पिटल में होंगे क्योंकि किसी का बीपी बढ़ गया तो किसी का घट गया, चिंता करके। तो इससे अच्छा आप अपना पूरा भरोसा प्रभु पर रख लें। हालेलुया। प्रभु ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, छोड़ दो। किसी से प्रेम मत करो, चीजों से। मैं बोल रही हूँ कि परमेश्वर से प्रेम करो। जब आप प्रेम प्रभु से करते हैं, मान लो एक पति पत्नी इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से, उसका पति उससे कुछ नहीं मांग रहा। मान लो पति नहाने गया हुआ है, क्या पत्नी को नहीं पता मैंने उसे कपड़े निकाल के देने? हालेलुया। कैसे नहीं पता? कि माँ को नहीं पता कि मेरा बच्चा स्कूल से आया है, मैंने उसे खाना देना। हालेलुया। कोई वो मांगेगा मम्मी मुझे खाना दे, खाना, तो उसकी माँ को पता है कि मैंने अपने बच्चे को खाना देना है। हालेलुया। वो फिर मांगे, वो टाइम देख लेती कि आने वाला ही है मेरा बच्चा। हालेलुया। वो खाना बनाने लग जाती है। क्या प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा ना करेगा? आप बोलते प्रभु तुझे चिंता नहीं है, मेरी चिंता नहीं है। हालेलुया। मैं सच बताऊं, छोड़ दो चिंता करना। अपना प्रेम प्रभु के साथ इतना कर लो, इतना प्रेम कर लो कि आपको किसी चीज की जरूरत हो, आप बोले भी ना, और प्रभु आपकी उस जरूरत को पूरा कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कब? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु ना भी आपकी जरूरत को पूरा करे, फिर भी परमेश्वर से प्रेम करना, ये सच्चा प्रेम है। हालेलुया। ये मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मुझे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। क्या किसी दिन उसने कुछ भी ना किया फिर प्रेम खत्म हो गया? हालेलुया। क्या फिर प्रेम खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई मजबूरी हो गई हो, कोई जरूरी कुछ हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार कम हो गया। हालेलुया। पास्टर जी ने मुझे आज फोन नहीं किया। हालेलुया। पास्टर जी ने नहीं किया, आप कर लो। हालेलुया। क्या आपने पास्टर जी को झुकाना है कि पास्टर जी झुक जाए बस? नहीं, पास्टर जी ने किया फोन है, आप कर लो। हालेलुया। मन में 100 बुरी बातें सोचने से अच्छा है कि आप फोन करके सब कुछ खत्म कर लो। जो भी गिला शिकवा आपका हो रहा है, फोन करो, खत्म कर लो। फिर बाद में पता लगा बोलकर भी पछताने, यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं जैसा हम सोच रहे। समझ आ रही है? क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। कहता है अगर मेरे लोगों को कुछ छूता है, अगर मेरे लोगों को कुछ कहता है, कहता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। और अब आपकी आंख की पुतली को कोई कुछ कहे तो आपको दर्द नहीं होगा? तो ऐसे प्रभु को दर्द होता है। तो आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर के साथ प्रेम रखें और अपने अगुए के साथ भी प्रेम रखें जो आपके लिए मेहनत कर रहा है। हालेलुया। अगुआ जरूरी है, तभी तो प्रभु ने रखा हुआ है। अगर जरूरी ना होता तो फिर सभी जन अपने अपने घर प्रार्थना करते, फिर चर्च लगाने क्यों जरूरी? हालेलुया। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? अपने अंदर विश्वास को जगाओ। हालेलुया। विश्वास को मजबूत कर लो कि बस प्रभु के साथ प्रेम हो आपका। संसारिक चीजों को क्या आप बहुत कमा लेंगे, छोड़ के चली जानी, सबको यहीं पे रह जाना, कुछ नहीं जाना। तो परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता, ऐसा प्रेम आपका हो कि जब आप जाए ना इस दुनिया में, जो उम्र आपको खुदा ने दी है, तब ये पूरी करके जाए तो प्रभु बाहें खिला के स्वर्ग में खड़ा कि आप मेरी बेटी और आप मेरे बेटे। वो आपको गले से लगाए, सीने से लगाए, खुश ना कि आपसे कोई सवाल करे। ऐसे प्रेम परमेश्वर के साथ दिखाओ। हालेलुया। बाद में मौका नहीं है, अभी समय है। अभी खुदा ने आपको एक मौका दिया हुआ है कि आप खुदावंद को अपना प्रेम दिखाएं। हालेलुया। संसार की चीजों में पढ़ के प्रभु ने ये बोला था, मुझसे प्रभु ने ये पूरा नहीं किया। क्या पता प्रभु उससे बढ़कर तेरे लिए कुछ करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु ने ये कहा था, ये क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। ये कहा था, ये नहीं हुआ। प्रभु बेस्ट है। क्या बेस्ट प्रभु आपको देना चाहता है। हम ना, जब मैं परमेश्वर में हम नए नए आए, हमारे घर में ना बाथरूम नहीं थे, ना बाथरूम था, ना मोटर लगी हुई थी पानी की। हमने ना नींव खोद दी, सारी नींव खोद दी। मैं प्रार्थना करने बैठी, मुझे प्रभु ने कहा कि अंदर सब कुछ बंद कर दी। मैं क्या प्रभु लोग क्या कहेंगे, इन्होंने नींव खोदी है अब इन्होंने बंद कर दी। मैं क्या बेइज्जती नहीं होगी प्रभु हमारी? कहता तू लोगों की परवाह करेगी कि मेरी सुननी है? हमने नींव खोदवाई। मैं पास्टर जी से बात की, मैं कहा पास्टर जी मुझे प्रभु बोल रहा है कि बंद कर। हालेलुया। तो दुख बहुत हुआ, हमने बंद कर दी। बहुत सारे लोग हमें बातें सुनाने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे। घर के लोग बोलने लगे, ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। कुछ ही समय बीते, हमारे घर में मोटर नहीं थी, हमारे घर में मोटर लगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हेलो, प्रभु कहता है अगर हम उस वक्त बाथरूम बनाना या कुछ भी कार्य करना शुरू करते तो प्रभु मुझे बात कहता पानी कहाँ से लेकर आती थी। हेलो, आपको पता है मिस्त्री का काम है पानी के साथ ही होता है। हेलो, पानी के बिना मिस्त्री का काम ही नहीं होता। हेलो, तो कुछ ही दिनों बाद जब मोटर लगी तो उसके बाद बाथरूम बन के भी तैयार हुए। हालेलुया, खुदा ने बेस्ट किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हमें लोगों की चिंता करने की जरूरत है। मैं प्रभु ने मुझे बोला बंद कर दे, मैंने बंद कर दिया। बहुत कुछ बोल रहे हैं प्रभु, मैंने किसी को एक भी जवाब नहीं दिया। मैं कहा वेट करो, प्रभु जवाब देगा। हालेलुया, प्रभु जवाब। किसी से पैसे लेने थे, काफी पैसे थे जो बास जी ने काम किया था, मिले नहीं थे। फिर मोटर लगवाई हमने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तो खुदा की जो प्लानिंग है वो बेस्ट प्लानिंग है। हालेलुया, लोगों की चिंता मत करें कि लोग क्या कहेंगे। हालेलुया, लोग तो कहते रहते। लोगों ने तो यीशु मसीह से भी बहुत कुछ कहा, यार तू ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो प्रभु लास्ट में सबसे पिता लोगों को माफ करिए नहीं जानते। हालेलुया, अन्य जाति लोग नहीं जानते, पर आप तो जानते ना आपका परमेश्वर कैसा है। आप प्रभु के लिए दीवाने बने। हालेलुया, ये चिंताओं में फंस के कहता जो झाड़ियों में गिरा वह ये है जो सुनते तो हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं। हालेलुया, सुख विलास में फंस जाते हैं। धन की पैसा कमाना ये करना है, चल भी प्रभु के घर से भी दूर। हालेलुया, बाद में पता लगा जितना कमाया महीना पूरा होने वाला था, सैलरी आने वाली थी, सारी अपने ऊपर ही लगाई। हालेलुया, बीमारी में मैं डॉक्टर के पास, चल भी टेस्ट करा लो, ग्लूकोज लगवा लो, चलो भाई पैसे आए थे, सैलरी आई थी महीने की, अब सब मेरे ऊपर ही गई है। हमारे साथ ऐसा ही होता। हालेलुया, प्रभु को जाना, प्रभु के साथ चलना शुरू किया, निर्णय ले लिया, फैसला कर लिया कि जीना सिर्फ यीशु मसीह के लिए, मरना यीशु मसीह के लिए। कुछ भी हालात हो, खा लेंगे धन्यवाद, ना खाएंगे तो भी धन्यवाद। हालेलुया, और परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तो पंछियों को भी कर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, कहता पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। एकदम से फल नहीं आता, धीरज रखने से ही फल आता। आज हमने मान लो अंगूर की बेल लगाई, हालेलुया, कल ही फल आ जाएगा। हो सकता है साल लगे, 1.5 साल लगे, पर वो फलवान तो हो रही है, पर एक दिन उस पर फल जरूर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, कहता जो सुनते अच्छी भूमि में जो गिरा, जो बीज अच्छी भूमि में गिरा, कहता वो फलता ही फलता है। वो धीरज से क्या करता है, फल लेकर। आप प्रभु का वचन सुना, अपने अपने मन में रखा, दुख आ रही है, चिंता आ रही है, परेशानी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, पर आपको पता है परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, और फिर क्या होता है, एक दिन आपकी प्रार्थना का रिजल्ट आता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, एक दिन आपका बोया हुआ फलवान तो होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, फिर वो क्या करते हैं, 30 गुना 60 गुना फल, 100 गुना फल को लेके आता। कौन, जो बीज अच्छी भूमि में जाता है। हालेलुया, आज आप अपनी आंखों में बंद करके प्रार्थना करें प्रभु से। आप